हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है मार्केटिंग रिसर्च। तो आज से ही मैंने उसकी वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है। तो हमारा ये लेक्चर फर्स्ट है जिसमें हम व्हाट इज़ मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च क्या है, स्कोप क्या है मार्केटिंग रिसर्च का, इसका इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग रिसर्च की, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं मार्केट रिसर्च के, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च इन डिटेल कवर करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो न्यू सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जैसे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम है, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, या फिर ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग है, तो बहुत सारे वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से एक बार चेक करिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंट्रोडक्शन देखते थे। First, making assumption about your customer, market, rivals or the processes when running a business may waste time, money and effort. To make successful decisions to help your firm expand and manage its resources properly, you must devote part of your resources to market research and marketing research. तो आप अगर सिर्फ ऐसे ही तुक्केबाजी में अगर अपना बिजनेस चला रहे तो वो आप अच्छे से कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि आपको मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके लिए हमने क्या करना है, दिस टू टर्म्स अपीयर टू synonyms with difference of just 3 letters, but they are not. Market research should not be confused with marketing research. तो दोनों टर्म्स एक जैसे ही दिख रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो मार्केट रिसर्च often covers market related research, whereas the marketing research include marketing related research activities. तो मार्केट रिसर्च में सिर्फ मार्केट रिलेटेड रिसर्च आएंगी, जबकि मार्केटिंग रिसर्च में तो ये पूरी एक प्रोसेस आ जाएगी, क्योंकि इसके पीछे आईएनजी लगा हुआ है। तो एक प्रोसेस हो जाएगी, थोड़ा इन डिटेल कवर करेंगे हम चीज़ों को। तो वहाँ पे मार्केटिंग रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे प्रॉपर एक्टिविटीज़ पे हमने ध्यान देना है मार्केटिंग रिसर्च में। तो मार्केट रिसर्च में ओवरऑल सभी चीज़ों को कवर करा जाएगा, जबकि यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च में इन डिटेल इन डेप्थ जाकर हम कुछ एक्टिविटीज़ है उसको हम कवर करेंगे। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च क्या है? मार्केट रिसर्च एस्टैब्लिश द फीजिबिलिटी ऑफ न्यू सर्विस और प्रोडक्ट वाया डायरेक्ट customer study. Market research enable the firm to identify its target market and obtain components on or and other customer input on their interest in the product or the service. तो हमने जो प्रोडक्ट हमारा इंट्रोड्यूस करना है हमने मार्केट में, तो उससे रिलेटेड हमने पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में वो कस्टमर को चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमने टारगेट मार्केट डिसाइड करना होगा, वो आइडेंटिफाई करना होगा कि हमने कितने कस्टमर को पहले हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कवर करना है। Market research examine the market for a certain commodity or service to determine how the audience will react to it. हमने जो प्रोडक्ट या सर्विस हमने चाह रहे हैं कि हम वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करें, उससे रिलेटेड हमने पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, प्रॉपर मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑडियंस को पसंद आएगा भी कि नहीं आएगा। इट में इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन से हम क्या समझते हैं कि प्रॉपर एक मार्केट ग्रुप बना देंगे हम। एंड प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, तो हमने पहले तो ग्रुप बनाना है, क्योंकि देखिए कि बहुत एक साथ हम सभी चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर हो तो कोई कुछ कंपनीज है जो सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, बेबी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड ही प्रोडक्ट बना रही है, या फिर कोई है कंपनी जो सिर्फ वुमेंस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वही बना रही है। तो वहाँ पे एक मार्केट सेगमेंट बना दे रहे हैं कि जहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को ही हमने कवर करना है। एंड प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, तो बेबी प्रोडक्ट्स बनाने वाले बहुत सारे कंपनीज मार्केट में है, लेकिन आप उसमें क्या न्यू कुछ डिफरेंट क्या दे रहे हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे देखा जाएगा। विच कैन बी यूज टू कस्टमाइज आवर एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स और आइडेंटिफाई विच एट्रीब्यूट्स आर व्यूड एज द इम्पॉर्टेंट बाय द कस्टमर। तो आप सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप प्राइस से ही डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर पाए, आपको उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन लाना पड़ेगा। आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसमें आपको कुछ आपका कॉम्पिटिटर से कुछ अलग आपको सर्व करना पड़ेगा कस्टमर को, तभी आप उसके अट्रैक्शन में आ पाएंगे। To finish the market research process, a company must be several tasks. It must collect data depending on the market sector under the consideration. The generated data must be analyzed and interpreted by the company to evaluate the presence of any pattern or important data points they may be used in decision making process. तो हमने प्रॉपर पहले क्या कर लिया, पूरा मार्केट रिसर्च कर ली हमने, उसके अकॉर्डिंग हमने डेटा कलेक्ट करा कि हाँ मेरा जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड लोगों की
कितनी डिमांड रहेगी, मैंने वो ट्रेंड फाइंड आउट कर लिया। एंड उससे रिलेटेड मैंने फिर क्या करना है, हमने डिसीजन लेने हैं कि हमने किस टाइम पे किस तरह से प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है और क्या हम और एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर। Market research enable business to understand their product's demand and feasibility and how it may perform in the real world. अभी ये प्रोडक्ट मार्केट में आया नहीं है, मार्केट रिसर्च हम उससे पहले कर रहे हैं, जब प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी एंड रियल वर्ल्ड में, तो वो उससे रिलेटेड हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। Market research is performed using primary and secondary information, providing distinct insight into the company's product. Market research is an important part of company's research and development stage in the success and the growth. ठीक है, तो मार्केट रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा हमें R&D करनी पड़ेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हमने ज़्यादा आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल में हमारा जो कंपनी का ग्रोथ है उसका और उसका सक्सेस रेट कितना रहेगा। हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल मार्केट रिसर्च प्रोसीजर। तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं कि किस तरह से हमने प्रॉपर मार्केट रिसर्च प्रोसीजर हमने फॉलो करनी है। प्रॉब्लम इज़ डिस्कवर, पहले तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम होगी जिसको हमने फाइंड आउट करा है कि उससे रिलेटेड ही हमने प्रोडक्ट बनाया है या सर्विस हमने इंट्रोड्यूस करनी है। डिटरमाइन हु विल कैरी आउट द रिसर्च, फिर हमने देखना है कि उससे रिलेटेड हमने कौन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा प्रॉपर वे में, उसके लिए हमने रिसर्च करनी है कि इन हाउस और द एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, हम सभी रिसर्च अपने एंड से ही करेंगे या फिर हम रिसर्च के लिए किसी और लोगों को हायर करेंगे, मतलब कि हम अपने ही प्रोडक्ट या सर्विस के लिए किसी और एजेंसी को हायर कर लें। फिर है सिलेक्ट रिलेवेंट मार्केटिंग रिसर्च मेथड, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन एंड एनालिस करेंगे डेटा हमने जो कलेक्ट करा है उससे रिलेटेड। फिर क्या करेंगे, प्रेजेंट रिपोर्ट योर रिजल्ट एंड आफ्टर दैट हम प्रॉपर जब सर्वे हो जाएगा तो हम लास्ट में रिजल्ट प्रेजेंट कर देंगे कि हमने पूरे प्रोसेस के दौरान, पूरे सर्वे के दौरान हमने ये पॉइंट्स नोट डाउन करे कि ये हमारे लिए पॉजिटिव है और ये हमारे लिए नेगेटिव है, इस तरह से। फिर है व्हाट इज़ मार्केटिंग रिसर्च। तो अभी मार्केटिंग रिसर्च क्या है। मार्केटिंग रिसर्च सिस्टमेटिकली कलेक्ट, रिकॉर्ड एंड एनालाइज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा अबाउट द मार्केटिंग goods and service concern. The purpose is to be discover and analyze how changing marketing mix element अफेक्ट्स कस्टमर्स बिहेवियर। तो मार्केटिंग रिसर्च हमने प्रॉपर क्या करेगा, सिस्टमेटिक वे है पूरा। मार्केट रिसर्च में तो क्या था, एक ओवरऑल चीज़ों के बारे में हमें बता रहा है, जबकि मार्केटिंग रिसर्च एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में जाएगा जहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एंड एनालाइज करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा को, जहाँ पे हमने क्वालिटी से हम समझ रहे हैं कि रिव्यूज़ से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे एंड क्वान्टिटेटिव से हम पूरा ट्रेंड फॉलो करेंगे, उसके पैटर्न देखेंगे एंड हम परसेंटेज फॉर्म में देखेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो किस तरह से आ रहा है। तो पर्पस इज़ टू डिस्कवर एंड एनालाइज हाउ चेंजिंग मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट, जो मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स है हम जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशंस, ये जो 4 मेन एलिमेंट्स है उससे रिलेटेड हमने कस्टमर का बिहेवियर चेक करना है। This include defining the data needed to solve this concern, establishing the strategy for gathering information, managing and implementing the data collection process. तो हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी है, मैनेज करनी है इंफॉर्मेशन को एंड इम्प्लीमेंट करना है हमारे डेटा को कि किस तरह से हमने जो इन्फॉर्मेशन फाइंड करी है वो हमारे बिजनेस के लिए या हमारी कंपनी के लिए कितनी प्रॉफिटेबल रहेगी। After reviewing the acquired data, the conclusion, finding and consequences are transmitted to those which authority to act on them. The goal of marketing research is to offer management knowledge that is relevant, accurate, trustworthy, valid and up to date. हमने जो भी फाइंड आउट करा है, ठीक है, हमारे मार्केटिंग रिसर्च के दौरान, तो हमारे जो मैनेजमेंट नॉलेज है वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, डेटा एक्यूरेट होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। हमने जो फाइंड आउट करा है वो चीज़ें एक्चुअल में हमारे डेटा के साथ मैच होनी चाहिए। फिर है स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च का स्कोप कितना वाइड है। तो फर्स्ट रिसर्च ऑन दी मार्केट, फिर रिसर्च ऑन एडवर्टाइजिंग, रिसर्च ऑन प्राइसिंग, रिसर्च ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च ऑन प्रोडक्ट, रिसर्च ऑन सेल्स एंड मेथड एंड पॉलिसीज एंड रिसर्च ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च कितना वाइड है। तो फर्स्ट हम रिसर्च ऑन मार्केट करेंगे, जहाँ पे रिसर्च ऑन मार्केट स्टडी अबाउट द करंट मार्केट ट्रेंड एंड द प्रोडक्ट। तो एक्चुअल में कौन सा ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। इट डज अ कंपैरिजन बिटवीन बोथ द करंट मार्केट एंड पोटेंशियल मार्केट। तो करंट मार्केट को भी कवर कर रहा है और पोटेंशियल मार्केट जो अभी मे बी इतने ये मार्केट बनने लायक है उस पोटेंशियल मार्केट को भी कवर कर रहा है।
रिसर्च ऑन मार्केट। तो कौन कौन से एरिया कवर करा है कि जैसे कि साइज़ ऑफ द मार्केट, मार्केट की साइज़ एक्चुअल में कितनी है, छोटी है, बड़ी है, इस तरह से एनालाइज होता मार्केट शेयर, और हम उस पूरे साइज़ में हमारा परसेंटेज कितना होगा। अगर 100% मार्केट है तो उसमें हम 30% कवर कर रहे हैं, 20% कवर कर रहे हैं, कितना कवर कर रहे हैं मार्केट शेयर में। फिर सेलेक्टिंग द टारगेट मार्केट, तो हमने पहले टारगेट करना है कि कौन सी मार्केट को हमने कवर करना है, कि कितना एरिया हमने डिफाइन करना है। जैसे कि हम बोले कि हम सिर्फ इंडिया में ये 4 सिटी है, सॉरी 4 स्टेट है, हम इसमें ही सिर्फ अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो हमने टारगेट डिसाइड कर लिया कि हम इतना ही टारगेट सेट कर लिया एरिया वाइज। फिर एनालाइजिंग द नीड ऑफ डिमांड फॉर फ्यू प्रोडक्ट्स, तो हमारा डिमांड पैटर्न हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड किस तरह से रह रही है। फिर सेटिंग सेल्स टेरिटरीज एंड द क्वार्टर्स, ठीक है। तो हम अपने से सेल्स टेरिटरी है, जिस तरह से अभी बोला मैंने ऊपर कि हमने कि 4 स्टेट में ही हमने पहले ट्रेड करना है, तो यहाँ पे हमने पहले सेटिंग कर ली कि हमने सेल्स कितना एरिया में हमने करना है। फिर एक्सेसिंग करंट मार्केट ट्रेंड एंड प्रोजेक्टिंग फ्यूचर मार्केट ट्रेंड, तो हमने ये देखेंगे कि करंट मार्केट ट्रेंड किस तरह से है और फ्यूचर मार्केट ट्रेंड किस तरह से बन सकता है। तो ये रिसर्च ऑन मार्केट से पता चलेगा। फिर रिसर्च ऑन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग रिसर्च से हमें क्या पता चलेगा, एडवर्टाइजमेंट आर कंसिडर वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ मार्केटिंग, हायर बजट्स आर यूज टू मेक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो हम सबसे ज़्यादा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की ही मदद से प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड लोगों तक इन्फॉर्मेशन आती है, अवेयरनेस आती है। तो फर्स्ट उसके लिए क्या होगा, कौन कौन से एरिया कवर हो रहा है, जहाँ पे सिलेक्शन ऑफ मीडिया के कौन से मीडिया के थ्रू हमने एडवर्टाइजमेंट करनी है, वीडियोस के थ्रू, इमेज के थ्रू, आर्टिकल, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, किसके थ्रू हमने एडवर्टाइजमेंट करनी है। सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट चैनल, कौन से चैनल्स पे हमने करनी है, ठीक है, कि न्यूज़पेपर में करनी है या होर्डिंग्स लगाना है या यूट्यूब के थ्रू करना है, किस तरह से करना है। फिर स्टडिंग प्रमोशन एलिमेंट्स, कौन कौन से प्रमोशन एलिमेंट्स लगाने हैं, इन्फ्लुएंसर को हमने हायर करना है या किस तरह से करना है। फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑन एडवर्टाइजमेंट इन द सोसाइटी एंड द मार्केट, ठीक है। हमारा एडवर्टाइजमेंट हमेशा पॉजिटिव रिप्लाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ नेगेटिव अगर इफेक्ट हो रही है तो वो भी हमें पता चलेगी। एडवर्टाइजिंग रोल्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जहाँ पे हमने देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज में, कि किस एरिया में हमने अगर स्टार्टिंग है तो ऑब्वियसली ज़्यादा वहाँ पे हाई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि प्रोडक्ट अभी मार्केट में नया है, लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में है। और जब तक हम डिक्लाइन स्टेज पे आएंगे या फिर हम मैच्योरिटी स्टेज में होंगे तो इतनी एडवर्टाइजमेंट की मे भी रिक्वायरमेंट ना हो। फिर एक गवर्नमेंट्स रिस्ट्रिक्शन और एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो कुछ ऐड होगी, वहाँ पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, ठीक है। अगर कुछ इस तरह से आप अडल्ट कंटेंट आप एडवर्टाइजमेंट में दिखाएंगे तो वो अलाउड नहीं होगा, तो वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पे भी रिसर्च करना होगा कि हम किस तरह से अपने एडवर्टाइजमेंट बनाएं कि वो रिस्ट्रिक्शन में ना आए। फिर स्टडिंग कॉम्पिटिटर्स एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रैक्टिसेस, तो हमें और ज़्यादा आइडिया हमारे कॉम्पिटिटर से भी मिल सकता है कि हम वो कॉम्पिटिटर किस टाइप की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो हमें भी उससे बढ़कर अच्छा सा करना है। फिर रिसर्च ऑन प्राइसिंग, तो रिसर्च करेंगे हम प्राइसिंग पे, जहाँ पे द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ कंसिडरिंग कंज्यूमर वाइल परचेसिंग द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली प्रोडक्ट परचेस करने से पहले कस्टमर है कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, लेकिन वो प्राइस उसके सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। देयरफॉर प्रॉपर रिसर्च इज़ मेड रिगार्डिंग द प्राइसिंग, तो हमने प्राइस कौन सी सेट करनी है उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी होगी। तो जहाँ पे क्या होगा कि स्टडिंग प्राइसिंग पॉलिसी से कौन सी परवेसिंग प्राइसिंग, ठीक है, जो प्राइसिंग मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। एक छोटू सा पैकेट है अगर बिस्किट का तो वो 5 रुपये से है, तो 5 रुपये से आप कम नहीं रख सकते, और इससे ज़्यादा रखेंगे एक छोटे पैकेट का तो वो आपको मार्केट में नहीं होगा। तो 5 रुपये एक स्टडिंग प्राइसिंग पॉलिसी है जहाँ पे आपको फॉलो करनी है अगर आप मार्केट में नए आए हो तो। फिर स्टडिंग ऑफर एंड डिस्काउंट, तो आपको कब कितने डिस्काउंट देना है वो भी आपको स्टडी करनी होगी। कंपेयरिंग द क्वालिटी एंड द प्राइस, आप कितना क्वालिटी वाला प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस सेट कर सकते हैं। फिर यूज़ ऑफ द वेरियस स्ट्रेटेजी ऑफ फॉर सेटिंग प्राइजेस, तो यहाँ पे पैसे आप उतने ही रख सकते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी आप उसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का पार्ट हो जाएगा। इससे लगेगा कि प्रोडक्ट की प्राइस उतनी ही है लेकिन उसमें जो क्वांटिटी आ रही थी वो तो कम हो गई, ठीक है। 5 रुपये के पहले पार्ले जी का बिस्किट आप देख लीजिए और
आज का बिस्किट देख लीजिए तो उसमें ग्राम में बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो वो इस तरह से स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। फिर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी जब इंट्रोडक्शन स्टेज होगा तो अगर उनको अगर मार्केट को कैप्चर करना है तो वो प्राइस कम रखेंगे, ठीक है। और जब वो मार्केट में डिक्लाइन स्टेज में आ जाएंगे तो वो प्राइस कम कर देंगे, जबकि वो ग्रोथ या मैच्योरिटी स्टेज में होंगे तो वो अपनी प्राइस हाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर्स डिमांड। फिर न्यू प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग ही करी जाएगी। फिर है रिसर्च ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड भी करना है कि प्रोडक्ट प्लेस यहाँ पे आ जाएगा कि कब हमारा प्रोडक्ट है, जब डिमांड हो तब वहाँ पे उसकी सप्लाई पहुँच जाए। In today's marketing world, distribution plays a vital role in success of the product. The selection of proper distribution channel is important. Many distribution channels are being used between producer and the consumer. जैसे कि स्टार्टिंग वेरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने किससे करना है, किस तरह से हमारा प्रोडक्ट है कब कैसे कहाँ पहुँचेगा, कि हमें रिटेलर से थ्रू करना है, होलसेल थ्रू करना है, या फिर हम डायरेक्ट एजेंट को हम अपॉइंट कर ले, किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो करनी है। सेलेक्टिंग फ्रॉम द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस नेचर का है उससे हम फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट नेचर का करना है चैनल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या इनडायरेक्ट नेचर का करना है। फिर स्टार्टिंग ऑनलाइन मार्केटिंग, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जहाँ पे हम अपना जो वेयर हाउस है उससे ही डायरेक्ट हम कस्टमर को सेल आउट डायरेक्ट वे में कर सकते हैं। फिर स्टार्टिंग फैक्टर्स एंड स्ट्रेटेजीज यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजीज कौन कौन से हमने फॉलो करनी है वो भी हम देखेंगे। स्टडी ऑन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एंसिलरी सर्विस, ठीक है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे प्रोडक्ट एक्चुअल में कस्टमर के हाथ में पहुँच जा रहा है तो वहाँ तक हमने ध्यान देना है, तो वो सभी चीज़ें रिसर्च ऑन डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगी। लीगल इश्यूज रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है कभी रास्ते में फंस जाता है, अगर आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है तो कभी वो शिप ख़राब हो जाती है, वो वहाँ कस्टम में फंस जाता है, इस तरह से कोई लीगल इशू में फंसा हुआ है हमारा प्रोडक्ट, तो उससे रिलेटेड भी हमने रिसर्च करनी होगी रिसर्च ऑन डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर रिसर्च ऑन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट पे रिसर्च हम क्या करेंगे, रिसर्च ऑन प्रोडक्ट इन्वॉल्व डिटेलिंग विद द प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटर ऑलरेडी मार्केट में होंगे ही, तो हम अपना प्रोडक्ट किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो वो हमने देखना है। जहाँ पे हम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लॉन्च करें मार्केट में, तो वहाँ पे क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट हम डिफाइन करने हैं कि किस तरह से वो कॉम्पिटिटर से अलग दिखेंगे। यूज़ ऑफ प्रोडक्ट कौन से है, स्टडिंग अदर कॉम्पिटिटर अवेलेबल इन द मार्केट के ऑलरेडी इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कितने कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल है। स्टडिंग अबाउट प्रॉब्लम ऑफ द कंज्यूमर, तो प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर के ये प्रोडक्ट है अभी तक मार्केट में नहीं आया, इसकी डिमांड हो सकती है, कस्टमर को इसकी ज़रूरत है। जैसे कि अभी था कि ओला उबर जैसी सर्विस आई जहाँ पे हमने देखा है कि ऑलरेडी जो हम बाहर जा रहे हैं तो कभी हमें सर्विस नहीं मिल रही है, कभी कभी रिक्शा नहीं आ रही है, ठीक है। तो हमने अभी क्या हुआ, ऐप पे हम तुरंत ही हमने रिक्शा या गाड़ी और मतलब हम ट्रैवलिंग इजी हो गई है इसकी मदद से, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम मिली और उसका सॉल्यूशन भी हमने मिला, तो इससे बिजनेस क्रिएट हो गया। फिर स्टडिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग, सेल्स एक्सेट्रा, तो हमने ये लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट भी देखनी है कि यहाँ पे हमने ध्यान रखना होगा कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग एंड सेल्स पे हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट अगर स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन फेज़ पे है तो हमें पैकेजिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि इससे हम कस्टमर को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर डिटरमाइन द यूज़ ऑफ द एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट, तो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट है हमारा, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही हमारा अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसका भी और ज़्यादा किस तरह से हम एक्स्ट्रा यूसेज कर सकते हैं, तो वो भी हमने देखने हैं। फाइंडिंग आउट द नीड ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड भी हमने सोचना है कि हम और भी, क्योंकि ऑलरेडी एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट होगा तो वो कभी ना कभी डिक्लाइन स्टेज में जाएगा, तो हमें हमेशा रेडी रहना है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को भी स्टडी करनी होगी एंड कंज्यूमर अडॉप्शन स्ट्रेटेजी भी देखनी होगी कि कंज्यूमर की डिमांड किस तरह से ट्रेंड में जा रही है, तो हमें उस ट्रेंड को फॉलो करना है। फिर रिसर्च ऑन सेल्स मेथड एंड पॉलिसीज, जहाँ पे रिसर्च ऑन सेल्स मेथड एंड पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ द स्टडी दैट रिलेट टू द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, जहाँ फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट, द स्ट्रेटेजीज यूज फॉर सेल्स इंप्रूव द ओवरऑल बिजनेस एंड इट्स प्रॉफिट। तो सेल्स मेथड के हमने कौन सी सेल्स पॉलिसी अडॉप्ट करी है उसके लिए भी हमने देखना है कि करंटली बीइंग यूज कौन सी सेल्स पॉलिसी हम अडॉप्ट करें, सेल्स मेथड यूज़ कर रहे हैं। एनालाइज ऑफ द सेल्स रिकॉर्ड, हम अपने सेल्स रिकॉर्ड को प्रॉपरली फॉलो करेंगे
फिर स्टडिंग द सेल्स डिपार्टमेंट, हमारा सेल्स जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसका भी हमने किस तरह से टारगेट दिया था और उस टारगेट के अकॉर्डिंग हमने सेल आउट करा कि नहीं, वो भी हम बार बार चेक करते रहेंगे। मार्केटिंग ऑफ द सेल्स फोर्स फॉर द पैरामीटर सच एज साइज, कंट्रोल एक्सेट्रा। तो हमारा मार्केट में कितना साइज़ है, हमारा मार्केट में कितना कंट्रोल है, वो भी हम सेल्स के थ्रू पता लगा पाएंगे कि हमारा कॉम्पिटिटर से कितना ज़्यादा या कम सेल्स हुआ है, और पिछले सालों में भी हमारा कितना सेल था, अभी कितना है और कितना हो सकता है फ्यूचर में, वो भी हम पता लग जाएगा रिसर्च ऑन द सेल्स मेथड पे। फिर स्टडी ऑन एडवर्टाइजमेंट, इनकमिंग कस्टमर ट्रैफिक, ये सब भी हम देखने को मिलेगा रिसर्च ऑन सेल्स पे। फिर स्टडी ऑन एक्टिविटी एंड इफेक्ट इन ऑफ द सेल्समैन, तो हमने जो सेल्समैन अपॉइंट करे हैं उन वो भी हम स्टडी करेंगे कि वो कितना एक्चुअल में हमने सेल आउट करके देते हैं। फिर रिसर्च ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसर्च ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी consist of the study that is related to marketing problem. This study is conducted for being business and analyze the data. It helps the business to work on its strategy and work accordingly. ठीक है, तो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की भी स्टडी करनी है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, अवेलेबल हमारे पास कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है और अनलिमिटेड डिमांड है। उस अनलिमिटेड डिमांड को हम वो लिमिटेड रिसोर्सेज से किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं, वो भी हमने देखना है। फिर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे बिज़नेस के क्या है, हमारा विज़न मिशन क्या है, वो हम देखेंगे। सोशल, फाइनेंशियल एंड कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से बिज़नेस को अफेक्ट कर सकते हैं, वो देखेंगे। एंड इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉलिसीज फॉर द बिज़नेस, ठीक है, हमारी जो पॉलिसी है बिज़नेस से रिलेटेड और हमारा जो इनकम है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो सकता है बिजनेस का, वो हमें रिसर्च पे पता चल जाएगा। रिसर्च ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट, इम्पैक्ट ऑन एक्ट्स एंड लीगल प्रोविजंस, तो गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कितने हमारे बिजनेस के लिए हार्मफुल है, वो भी हमें पता चल जाएंगे। एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी कवर हो जाएगा रिसर्च ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट से। फिर यूजेस ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च, तो जहाँ पे यूजेस या तो इम्पोर्टेंस कह सकते हैं हम कि मार्केटिंग रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है। तो एनालाइज द करंट मार्केट एंड सिचुएशन, तो हमने पता चलेगा कि एक्चुअल में आइडेंटिफाई कर पाएंगे करंट मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह से है, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी हमें किस तरह से रखनी है। फिर स्टडिंग द कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड यूटिलाइजिंग दिस स्ट्रेंथ टू द गेन एडवर्टाइजिंग इन द बिजनेस, जहाँ पे हम स्वॉट करेंगे, जहाँ पे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट हम अपनी एनालाइज करेंगे, जहाँ पे हम अपनी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे एंड वीकनेस एंड थ्रेट कौन कौन से हो सकते हैं उस पर हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। फिर कंटिन्यूसली डायग्नोज द थ्रेट एंड दैट कैन अकर इन द बिजनेस, ठीक है, हमें थ्रेट किस चीज़ से आ सकता है कि हम हमारे कॉम्पिटिटर से आ सकता है, या फिर क्यों न्यू ट्रेंड मार्केट में आया और उसके लिए हम रेडी नहीं थे, तो वहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू। फिर आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेटेजी यूज टू कॉम्पिटिटर, तो हमारे कॉम्पिटिटर कौन कौन सी स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी अंडरस्टैंडिंग एनहांस करेंगे, जिससे हमें अपनी पोजीशन पता चल जाएगी। फिर स्टडिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ एंड यूटिलाइजिंग दैम एट द राइट टाइम, हमारे पास हम स्टडी करेंगे कि मार्केट में हमारी कितने अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। जैसे कि अभी कुछ साल पहले जब कोरोना आया था, तो उस मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी किसी किसी बिजनेस ने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग, सबसे ज़्यादा किसने करी होगी, सोचिए, ऑब्वियसली मास्क मेकिंग कंपनीज होगी जो है, तो इंडस्ट्री है, तो उनको सबसे ज़्यादा मार्केट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे क्रिएट हो गई, क्योंकि मास्क के लिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड हो गई थी, ठीक है, तो वो उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी बन गई थी इतनी वर्स्ट सिचुएशन में भी। फिर स्टडिंग द मार्केट पैटर्न एंड कस्टमर, ठीक है, हम मार्केट पैटर्न को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जहाँ पे हम कस्टमर की हैबिट कौन सी है, चॉइस कौन सी है, या फिर कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो उनको मोटिवेट कर रही है कि इस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, तो वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर एनालाइज ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स प्रेजेंट इन द मार्केट, ठीक है, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं मार्केट में, तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किस तरह से मार्केट में अपना रोल प्रेजेंट करें, लीडिंग रोल हम अपना बनाएं, जिसकी मदद से क्या होगा कि हम पूरे हमारा जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा आगे रहे। फिर स्टडिंग द ओवरऑल प्रोग्रेस डन बाय द कंपनी, तो हम स्टडी करेंगे कि हम किस तरह से ओवरऑल प्रोग्रेस कर सकते हैं कि हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ कर पाए, इस तरह से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और इस तरह से हम अपनी टेक्निक बढ़ाएं। बाय मेजरिंग सम पैरामीटर, कौन कौन से पैरामीटर से हम ये पता लगा पाएंगे कि हमारी ब्रांड अवेयरनेस कितनी है, सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर किस तरह से है, वो कितना रिव्यू कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को, कितना फ्रिक्वेंटली परचेस कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को, हमारा प्रॉफिट किस तरह से बढ़ रहा है, और मार्केटिंग अ बिजनेस कैन इम्प्रूव बाय वर्किंग अकॉर्डिंग टू दी स्टडी।
फिर कौन कौन से टिपिकल मार्केटिंग प्रोसेस स्टेप्स होंगे जहाँ पे हम डिटरमाइन करेंगे प्रॉब्लम, जिस तरह से मैंने अभी बोला कि जो गाड़ी वाली प्रॉब्लम थी, जहाँ पे हम अगर कहीं अननोन प्लेस पे जा रहे हैं और हमें पता नहीं है कि वहाँ पे एक्चुअल में उतना रेट कौन सा होगा, वो अगर रिक्शा वाला बोलेगा कि 100 रुपये और एक्चुअल में तो उस जगह हम जाना चाहते हैं तो 70 रुपये में भी पहुँच सकते हैं, लेकिन वो 30 रुपये एक्स्ट्रा देने में भी हमें पता नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल में रेट क्या होगा। तो वहाँ पे अगर ओला उबर जैसे कि सर्विस आ गई तो हमें एक्चुअल रेट का डिफरेंस पता चल जा रहा है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट का हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इजी हो जा रहा है। तो और फिर हम इससे हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। फिर कंसिडरिंग अल्टरनेटिव भी हमने ढूंढने हैं एंड एस्टैब्लिशिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव, हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार रिसर्च करना पड़ेगा। फिर मेकिंग रिसर्च प्लान, हमने प्रॉपर प्लान बना दिया, गैदर इन रिसर्च इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि हमने प्लान बना दिया कि हम इस तरह से कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे जैसे कि ओला उबर जैसी सर्विस। फिर हमने इसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करी कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें प्रॉपर एक ऐप बनाना होगा या फिर सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाना होगा। फिर ऑडियंस इन्फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, ऑडियंस को भी अवेयर करना पड़ेगा। फिर डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस करनी पड़ेगी, और फिर हमने रिजल्ट देखना होगा कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट आया या नेगेटिव। फिर मेक डेटा ड्रिवन जजमेंट, फिर हम लास्ट में जजमेंट देंगे कि हमने ये आगे कंटिन्यू करना भी है कि कंटिन्यू नहीं करना है। फिर कंपोनेंट ऑफ मार्केट रिसर्च, तो कौन कौन से कंपोनेंट है जहाँ पे मार्केट रिसर्च के लिए मार्केट साइज एंड ग्रोथ एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे हेल्प एस्टिमेट दैट ओवरऑल साइज ऑफ द मार्केट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर ग्रोथ, जहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट रिसर्च के थ्रू। फिर मार्केट सेगमेंट, जहाँ पे ग्रुप बनाने के लिए यूनिक नीड जहाँ पे होगी क्रिएट करना होगा हमने, तो वहाँ पे मार्केट सेगमेंट बनाने में हेल्प करेगा। फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे, हेल्प आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ट्रेंड एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के लिए भी मार्केट रिसर्च हेल्पफुल है। फिर कंपोनेंट्स और मार्केट रिसर्च के क्या है, तो जहाँ पे हमें कंज्यूमर बिहेवियर पता चलेगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कंज्यूमर के परचेसिंग चॉइस को इफेक्ट कर रहे हैं। फिर प्रोडक्ट पोजीशनिंग, जहाँ पे हमने पहले टारगेट कर दिया फिर एसटीपी कर दिया, ठीक है, टारगेट सेलेक्ट करेंगे, सेगमेंट बनाएंगे, टारगेट करेंगे एंड लास्ट में पोजीशनिंग करेंगे। चलिए, तो पोजीशनिंग में जहाँ पे प्रोडक्ट एक्चुअल में मार्केट में अभी जा रहा है टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हमने कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ करनी है, तो वो भी मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू पता चलेगी। फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है कॉम्पिटिशन में भी। डिफरेंस क्या है मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च के बीच। मार्केट रिसर्च में क्या होगा, मार्केट रिसर्च इज द स्टडी ऑफ कस्टमर एंड द मार्केट, तो कस्टमर एंड मार्केट की रिसर्च है पूरी। एंड मार्केट रिसर्च इज द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केटिंग, तो सभी इस एक्सपेक्ट को कवर कर रही है, जबकि मार्केट रिसर्च सिर्फ कस्टमर एंड मार्केट को ही कवर करे। फिर ये रिलायंट है, मतलब ये थोड़ी लिमिटेड है, और जबकि ये ऑटोनोमस है, मतलब ये ज़्यादा मतलब बढ़कर है उससे। फिर मार्केट रिसर्च इन्वॉल्व गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन एंड इट इन्वेस्टिगेट द मार्केट सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस, ठीक है। मार्केट रिसर्च मार्केट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे कि प्रोडक्ट एंड सर्विस का कितना सक्सेस रेट हो सकता है। और ये थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है मार्केट रिसर्च, जहाँ पे वो प्रोडक्ट की रिसर्च कर रही है, जहाँ पे कस्टमर की प्रेफरेंस क्या रहेगी। मार्केट रिसर्च इन्वेस्टिगेट द मार्केट सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस, और यहाँ पे मार्केट रिसर्च कलेक्ट डेटा फॉर मार्केटिंग इंटेलिजेंस एक्टिविटी एंड डिसीजन मेकिंग, तो मार्केटिंग रिसर्च हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल है। मार्केट रिसर्च इज फोकस ऑन द आंसरिंग पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो हमने जो क्वेश्चन आया कि हमने ओला उबर जैसी सर्विस हमने प्रोवाइड करनी है कि नहीं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे माइंड में आया तो वहाँ पे हम मार्केट रिसर्च कर पाएंगे। जबकि मार्केट रिसर्च इज़ मोर जनरल एंड यूटिलाइज टू सॉल्व वेरियस मार्केटिंग चैलेंजेस, तो हमने वो आइडिया तो आ गया, लेकिन उस आइडिया को हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, तो वो इम्प्लीमेंट हम मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।